भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराते हुए दिखाया गया। सेना ने इस वीडियो के साथ लिखा है कि हमने जमीन से आसमान की रक्षा की। वीडियो में भारतीय सेना की सतर्कता और शौर्य का प्रदर्शन किया गया है। ग्वालियर में रंगदारी न देने पर रेस्टोरेंट संचालक पर फायरिंग और गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल आरोपी प्रशांत तोमर और उसके साथियों ने 2 दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को देर रात सूचना मिली कि आरोपी पुरानी छावनी क्षेत्र के एक मकान में छिपे। दबिश के दौरान आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। विदिशा जिले के हलाली डैम में पिकनिक मनाने आए 2 युवकों की डूबने से जान चली गई। मृतकों की पहचान फिरोज खान और शहजाद खान के रूप में हुई। दोनों युवक अपने परिवार वालों के साथ घूमने आए थे और नहाते समय पानी के तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ा दिया गया। इसी बीच यूपी के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल बॉर्डर स्थित सनौली चेक पोस्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल जाने वाले 65 कश्मीरी नागरिकों को रोका और पूछताछ की। ये सभी अनंतनाग के रहने वाले थे और एक पर्यटक बस के जरिए नौकरी के लिए जा रहे थे। अचानक इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी नागरिकों के एक साथ नेपाल जाने की खबर से एजेंसियां सतर्क हुई। वहीं गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से एक बाघिन की मौत के बाद हड़कंप मचा। बीते 1 महीने में 4 वन्य प्राणियों की मौत ने चिड़ियाघर प्रशासन को सकते में डाल दिया है। जांच में मौतों की वजह बर्ड फ्लू सामने आई है, जिसके चलते 20 मई तक चिड़ियाघर बंद कर दिया गया। इस घटना के बाद पशुधन विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई को नीति आयोग की बैठक होगी। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साफ का बयान आया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक अहम है, देश के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही संविधान बचाओ यात्रा को लेकर सियासत तेज हो चली है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आज कई अवसरों पर संवैधानिक अधिकारों का हनन होते देखा जा रहा है। कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए जन जागरण कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर कहा कि जिस पार्टी ने देश का विभाजन किया और संवैधानिक मूल्यों से बार बार खिलवाड़ किया, वो सवाल उठाते हैं। मंडला जिले की मवई तहसील में एक ठेकेदार की ओर से किसान की निजी भूमि पर बिना किसी अनुमति के अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिली है कि 40 लाख की लागत से बन रही सड़क के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई करवाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने इस काम के लिए ना तो तहसीलदार और ना ही एसडीएम से कोई परमिशन ली। मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह मौन है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा इन दिनों विदेशी पर्यटकों की कमी से जूझ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बुंदेलखंड क्षेत्र की तीखी गर्मी। अप्रैल के अंत आते ही जहां पूरे प्रदेश में लू का कहर शुरू हो जाता है, तो वहीं ओरछा के पर्यटन पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। स्थानीय जानकारों की माने तो गर्मी की शुरुआत के साथ ही विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा कि सहयोग केंद्र चलाने वाले खुद सहयोग की तलाश में हैं, क्योंकि वे 6 महीने बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। अमरजीत भगत ने चुटकी लेते हुए कहा कि कई नेता सोच सोचकर दुबले हो रहे हैं, लेकिन विस्तार कब होगा कोई नहीं जानता। इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा महल में 20 मई को होने वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वह जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव बैठक स्थल का निरीक्षण करने राजवाड़ा पहुंचे। यहां मंत्री और महापौर ने अधिकारियों के साथ बैठक व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य लॉजिस्टिक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोजन पूरी तरह भव्य और व्यवस्थित हो। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में 20 मई को मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसे लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्राणी संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महापौर ने बताया कि सीएम का वन्यजीवों के प्रति गहरा प्रेम है और वे हमेशा इनके संरक्षण को लेकर संवेदनशील रहे हैं। इसी भावना के तहत वे कैबिनेट के साथ प्राणी संग्रहालय का भ्रमण करने पहुंचे थे। वहीं एमपी के शहडोल जिले में अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जगह जगह रेत माफिया नदी नालों से अवैध खनन कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहडोल जिले के बुढ़ार और सोहागपुर थाने के बीच सोने नदी से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। रेत माफिया ट्रैक्टरों में रेत भरकर ग्रामीण इलाकों से स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं। यूपी में डीएनए विवाद के बीच यूपी के मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि वो बस्ती आए हुए थे। या उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषाई मर्यादा हमेशा उच्चतम स्तर पर होना चाहिए।
पटेल ने कहा कि हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक विरोधी कभी नहीं। आपको बता दें कि सपा के आधिकारिक एक्स सोशल मीडिया हैंडल से 16 मई को एक पोस्ट ब्रजेश पाठक को लेकर आपत्तिजनक किया गया था। मध्य प्रदेश के किसानों की मूंग की फसल के उचित दाम न मिलने को लेकर नाराजगी सामने आई है। हरदा जिले से आए किसानों का आरोप है कि राज्य बीज निगम ने उनकी मूंग की फसल का कम उपार्जन किया। किसानों का कहना है कि राज्य बीज निगम और राष्ट्रीय बीज निगम की पॉलिसी एक ही है और राष्ट्रीय बीज निगम ने मूंग का मूल्य 9800 रुपए प्रति क्विंटल दिया, जबकि राज्य बीज निगम सिर्फ 7500 रुपए प्रति क्विंटल दे रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के चंदेरी दौरे पर हैं, जहां सिंधिया ने मेला ग्राउंड परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी को अपनी हृदय स्थली बताते हुए कहा कि चंदेरी आप सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। सिंधिया ने चंदेरी साड़ियों का जिक्र करते हुए बुनकरों की मदद किए जाने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। देहरादून में सेवायोजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आयोजित होगा। इस वृहद रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी जो लगभग 1000 वैकेंसी के लिए योग्य पात्रों का चयन करेंगी। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी मुकेश प्रसाद ने बताया कि जो भी अभ्यर्थी रोजगार मेले में भाग लेना चाहता है ले सकता है। जबलपुर में जहां बेलखेड़ा थाने के पावला गांव में शादी में डांसरों के साथ नाचने तक तो ठीक था, लेकिन बंदूक लेकर लहराने वाले 2 लड़कों का जोश ठंडा पड़ गया। बेलखेड़ा पुलिस ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। स्टेज पर दोनों डांसर्स के साथ नाच रहे थे, जिनके साथ इन लड़कियों ने बदतमीजी तो की ही, शादी की भीड़ में बंदूक भी लहराते रहे। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। शिवपुरी जिले के लुकवासा में वन विभाग के वृक्षारोपण कार्य में बाधा डालने और कर्मचारियों से मारपीट का मामला। शुक्रवार देर रात भाजयुमो मंडल अध्यक्ष राम लखन यादव और परिजनों ने टोरिया वन चौकी में घुसकर वन रक्षक सुदर्शन भार्गव और 3 मजदूरों से मारपीट की और 2 जेसीबी मशीनों में तोड़फोड़ भी कर दी। बताया जा रहा है कि जिस भूमि पर प्लांटेशन हो रहा था उस पर आरोपी परिवार अवैध रूप से खेती कर रहा है। इस मामले में कोलारस थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर तो रोक लग गई है, लेकिन इसके साथ ही मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया गया है, जिसमें 3 IPS अधिकारी होंगे और सभी मध्य प्रदेश कैडर के बाहर होंगे। इनमें एक अधिकारी महिला भी होगी। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। इससे प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। नैनपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना ग्राम हीरापुर में, जहां जीराबाई भावरे अपने खेत में सब्जी तोड़ने के लिए गई थी। इसी दौरान मोटर पंप से करंट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना ईश्वरपुर ग्राम में हुई, जहां चिरे डोंगरी विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमैन देव सिंह कुरवेती बिजली सुधार कार्य के दौरान खंभे पर चढ़ा और इसी दौरान करंट का शिकार हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से चलाए जा रहे एलवद पंचायत अभियान को बड़ी सफलता मिली। सुकमा जिले के बड़े सट्टी गांव में खुद को नक्सली मुक्त घोषित कर दिया है। इसके जवाब में सरकार ने गांव को 1 करोड़ 10 लाख की विकास राशि का चेक प्रदान किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि जो गांव पंचायतें स्वेच्छा से नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा करती हैं, उन्हें सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए सहायता दी जा रही है। घटिया में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा मनकामनेश्वर मंदिर से शुरू हुई। यात्रा में करीब 1000 लोग ने शामिल हुए। यात्रा घटिया के मुख्य मार्ग से होते हुए बाजारों में निकली। घटिया से विधायक सतीश मालवीय ने ऑपरेशन सिंदूर को सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक बताया और कहा कि भारत ने आतंकवादियों को जवाब देने की अपनी क्षमता साबित की है। रायपुर के परसूलीडीह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की भारी किल्लत को लेकर स्थानीय निवासियों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। पिछले 1 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय का घेराव कर दिया और नगर निगम पानी दो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि कॉलोनी में पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है, जिससे लोग तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली का भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में यह कदम उठाया गया। आरोप है कि खुर्जा निवासी शिवदत्त शर्मा और आगरा निवासी अमित चौधरी ने टिप्पणी की। जिला अध्यक्ष चौधरी अरब सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई है। कोतवाली परिसर में ही धरना शुरू कर दिया गया। निडवाना कुचामन जिले में सीएचओ ने सैलरी समय पर न मिलने को लेकर सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 6 महीने से उन्हें सैलरी मिली नहीं है और 3 साल से सैलरी समय पर आती नहीं है।
अपनी कुल 5 मांगों को लेकर ये ज्ञापन उन्होंने सौंपा है। इसमें वेतन वृद्धि, IT सपोर्ट, प्रोत्साहन राशि मानदेय और NPS कटौती का भुगतान भी शामिल है। कौशाम्बी के कड़ाधाम क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। दारानगर बाजार में सुबह करीब 11 बजे सरकारी समिति की दीवार से बाइक टकरा गई। हादसे में कोकराज थाना क्षेत्र की हिमामपुर पर सखी निवासी रामशंकर पांडे की जान चली गई। वो काम से दारानगर आए थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी। कटघोरा पशु चिकित्सालय की भूमि पर संचालित गढ़ कलेवा को बंद करने की मांग से विवाद खड़ा हो गया। श्रिया महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित ये केंद्र छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसता है और 250 महिलाओं को रोजगार देता है। 2022 में कांग्रेस शासन में शुरू हुई यह भोजनालय महिलाओं की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। हाल ही में यहां शराब और मांस की अवैध बिक्री के आरोप लगे, इससे इसे बंद करने की मांग जोर पकड़ रही। महासमुंद जिले से गुजरने वाले NH53 पर CNG टैंकर से गैस चोरी का मामला सामने आया। पारादीप से आने वाली गैस को रात के अंधेरे में चिरको गांव के सुनसान इलाके में घरेलू सिलेंडरों में भरा जाता था। इस अवैध रिफिलिंग से हिंदुस्तान पेट्रोलियम को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। पटेवा पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्राइवर और अन्य लोग शामिल थे। नौगांव थाना पुलिस ने छात्रा अपहरण के मामले में 10,000 के नामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 13 मई को परीक्षा देकर लौट रही छात्रा का अपहरण हुआ। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर 10 टीमें गठित की गई। इनकी मदद से 24 घंटे में युवती को बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में संजू यादव ललितपुर और संदीप विश्वकर्मा लुगासी शामिल है। मुख्य आरोपी पंकज यादव की तलाश जारी है। नवतरी जिले में जुए को लेकर कुरुद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते 10 जुआरियों को पकड़कर इनके पास से 1,38,900 और ताश के कुछ पत्ते बरामद किए हैं। यह पूरा मामला कुरुद थाना क्षेत्र का है। हरदोई संडीला नगर में भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में IR इंटर कॉलेज में पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई की जयंती श्री शताब्दी अभियान को IR इंटर कॉलेज और भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज में राजमाता अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक सहित सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद हैं। जगदलपुर के सुशासन तिहार के अंतर्गत आज 12 बजे भगत सिंह स्कूल लालबाग मैदान के पास नगर निगम के द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 6 वार्डों से 452 आवेदन प्रस्तुत हुए। इनमें से 451 प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर संजय पांडे, MIC सदस्यगण, पार्षदगण और वार्डवासी मौजूद हैं। मामला कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र से। बता दें कि शनिवार शाम से लापता हरीश की हत्या उसके ही नाबालिग दोस्त ने कर दी। पुलिस ने पहाड़ से शव को बरामद किया है, जो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मुरादाबाद के मूडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव मिलक बूजपुर आशा में 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज लाइन घरों के ऊपर से गुजर रही है। इससे क्षेत्रवासियों की जान को खतरा है। ऐसा ही एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब ये लाइन टूटकर एक घर पर जा गिरी, लेकिन किस्मत से कोई जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 2 गांजा तस्कर दबोचे गए। दोनों आरोपी कटंगी रोड स्थित सोना मैरिज गार्डन के पास पिट्ठू बैग में अवैध गांजा लेकर खड़े थे। तलाशी में कुल 6 किलो 920 ग्राम गांजा मिला है, जिसकी कीमत लगभग 1,38,000 रुपए आकी गई है। रायपुर कोर्ट परिसर में पुलिस के आला अधिकारियों ने दबिश दी। विचाराधीन मुलजिमों को दिए जा रहे VIP ट्रीटमेंट की शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई। कोर्ट पुलिस चौकी में प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई गई। चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों को संदिग्धों की तलाश कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कोर्ट परिसर में मौजूद कई लोगों से इस बीच पूछताछ भी की गई। उन्नाव में दही थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दही कोतवाली सदर स्वाट और सर्विलेंस टीम के अभियान से इस घटना का खुलासा हुआ। पीड़िता रानी देवी की शिकायत पर करोवन सिकंदरपुर सरवसी रोड पर घेराबंदी की गई। 2 बाइक सवार संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में राजेंद्र प्रसाद और श्रीकांत तिवारी घायल हो गए। नितिन और अमन पकड़े गए हैं। 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की चेन बरामद हुई है।
सहारनपुर के तीतरो कोतवाली के गांव बालू का मामला, जहां रास्ते में साइड न देने को लेकर हुए विवाद में दो लोग आपस में भिड़ गए। यहां पर दो समुदायों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया, मारपीट की। इस घटना में महिला समेत कुल 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने मेडिकल के लिए बाद में भेज दिया। लखनऊ में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो हिमांशु शेखर झा ने 25 दिव्यांग विद्यार्थियों को आईपीएल मैच देखने एकाना स्टेडियम रवाना किया। इनप्लाई के सौजन्य से यह अवसर मिला है। झा ने कहा कि दिव्यांग बच्चे खुद को कम ना समझें, मुख्य धारा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने निजी संस्थाओं से दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण में सहायता की अपील की। 16वें वित्त आयोग की टीम ने उत्तराखंड ने दौरे के आखिरी दिन सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयोग और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। राज्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे उठाए गए। विशेष वित्तीय सहायता की मांग भी उत्तराखंड के लिए की गई है। खासतौर से उत्तराखंड के भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए स्पेशल बजट की मांग की गई है। धमतरी में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जहां हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। घटना भखारा थाना इलाके की, जहां अर्जुनी थाना इलाके के 2 युवक बाइक पर सवार होकर अपने निजी कार्यों के लिए कहीं गए हुए थे, जहां से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी और वाहन चालक वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी ईसे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड यानी आईआईएल ने मक्का किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। कंपनी ने नई एसपीएफ तकनीक से लैस टोरी सुपर नामक खरपतवार नाशक लॉन्च किया है, जो न सिर्फ तेज असर करता है बल्कि लंबे समय तक खेत को खरपतवारों से मुक्त रखता है। टोरी सुपर एक पोस्ट इमरजेंसी यानी उगने के बाद छिड़कने वाला स्प्रे। सहारनपुर में हरिद्वार से लौट रहे एक परिवार की कार गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसमें मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसा देहात कोतवाली क्षेत्र के नंदी फिरोजपुर के पास हुआ। जानकारी मिली है कि अंबाला निवासी एक परिवार हरिद्वार में स्नान कर लौट रहा था। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे का कारण कार चालक को झपकी लगना बताया गया है। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जून-जुलाई में भारत के तीर्थ स्थलों तक जाएगी। ये विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं को देवभूमि, बद्रीनाथ, कार्तिक स्वामी की यात्रा कराएगी। एमपी के यात्रियों के लिए कुछ स्टेशन निर्धारित किए गए। बागेश्वर महाराज की श्री हनुमंत कथा, जहां से हरियाणा कपड़ा नगर पानीपत में 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि 7 नवंबर 2025 से दूसरी हिंद राष्ट्र पद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा तक जाएगी और 10 दिन में 131 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। साथ ही कहा गया है कि यात्रा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। संभल में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने दक्ष अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की। बता दें कि यह सेंटर अवैध रूप से संचालित हो रहा था। जांच में गड़बड़ियां पाए जाने पर सेंटर को तत्काल सील कर दिया गया और संचालक को भी हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। बहुचर्चित सरला मिश्रा हत्याकांड मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने भोपाल के टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस पर टीआई ने अनुराग मिश्रा को वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि बीते 17 अप्रैल को जानकारी सामने आई कि कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की जलने से हुई संदिग्ध मौत की फाइल 28 साल के बाद फिर से बंद कर दी गई, लेकिन अब ये फाइल फिर से खुलेगी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। शहजाद पर यह आरोप है कि वह तस्करी की आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। एटीएस के मुताबिक शहजाद कई बार पाकिस्तान के लाहौर शहर गया और वहां से कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले सब खरीदे। अवैध तरीके से तस्करी करता रहा और इस दौरान वो आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में भी आया और भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां साझा की।